मेरा नाम सना है। मैं एक बहुत ही खूबसूरत लड़की हूँ। मेरी रंगत इतनी गोरी चिट्टी थी कि मुझे हर वक्त अपनी खूबसूरती पर नाज रहता और यही सोचती रहती कि कोई भी लड़की मुझसे कम ही खूबसूरत होगी। जितनी ज़्यादा मैं खूबसूरत हूँ, कोई लड़का मुझे देख लेगा तो मेरा दीवाना ही हो जाएगा। और इसी तरह मेरा मामूल था कि इस कर्म में डाल लेंगी। जब भी बाज़ार में जाती तो किसी भी लड़के को मुझे अपने पीछे लगाने के लिए इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि मुझे शुरू से ही लड़कों के साथ यारी दोस्ती करने का शौक़ रहा है और मैं इनके साथ टाइम गुजारी का काम करती थी। 1-2 महीने था इसके साथ रिलेशन में रहती और अब मुझे इस काम की आदत सी हो गई थी। लड़कों से पैसे खाना और फिर इनको 1-2 महीने बातें करने के बाद छोड़ देना मेरा मशगला बन चुका था। लेकिन कभी भी मुझे किसी से प्यार नहीं हुआ। फिर मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा शख्स आया जिसने मेरी ज़िंदगी पूरी की पूरी बदल कर रख दी। मैं आज भी खुद पर यकीन नहीं रखती कि मैं वही सना हूँ। शौक सी चंचल सी हवा, कुछ यूं कि मेरे बड़े भाई का नाम रेहान था। रेहान भी एक लड़की से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। घर वालों ने पहले तो उसे समझाया, लेकिन उसने ज़िद की कि मैंने इसी लड़की के साथ शादी करनी है, क्योंकि मेरे बड़े भाई की जिस दिन बारात थी तो मेरा कज़न मेरे आगे पीछे फिर रहा था। लेकिन मैंने नोट नहीं किया। मुझे भाई के वलीमे वाले दिन जाकर पता चला कि ये मेरे पीछे क्यों फिर रहा है। मैंने दिल में सोचा कि चलो ये भी तो मेरे पीछे फिर रहा है, मजनून बनकर चलो क्यों ना इससे भी कुछ पैसे खाती हूँ और कुछ चीज़ें लेती हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था कि इन चीज़ों का बदला मुझे किस सूरत में मिलेगा। तो वो मेरा कज़न लेकिन बहुत ही ज़्यादा तेज़ था। इसने मेरे बारे में मोहल्ले के लोगों से बातें सुनी हुई थी, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत जानता था। वो जानता था कि मैं इसे बेवकूफ़ बनाकर इससे पैसे अथियाऊंगी। एक दिन वो कहने लगा कि सना चलो आओ मूवी देखने चलते हैं। मैंने उससे कहा कि मैं इससे पूछ कर तुम्हें बताती हूँ। मैंने अपनी अम्मी से इजाज़त ली तो अम्मी ने इजाज़त दे दी और मैं इसके साथ मूवी देखने के लिए चली गई। मेरा कज़न दिल में सोच रहा था कि आज इसका गुरूर मैं तोड़ कर ही रहूँगा। बड़ी खूबसूरत बनी फिरती है, ना मेरे रिश्ते से इनकार कर दिया था, ना इसने आप देखा मैं अपनी शादी इससे कैसे करवाता हूँ। हम मूवी देखकर बाहर निकले तो मेरे कज़न ने मुझसे कहा, आओ मैंने एक नया घर लिया है, चलो तुम्हें दिखाता हूँ। तुम देखकर हैरान रह जाओगी कि मैंने कितना खूबसूरत घर लिया है। मैं भी हैरान रह गई कि इसने घर कहाँ से लिया है, ये तो इतना कमाता भी नहीं है। मैंने दिल में सोचा कि चलो जाकर देख लेती हूँ, देखने में क्या हर्ज है। बस यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन मैंने तो इसे अपना कज़न मानती थी, इस पर एतबार करती थी, इसलिए इस पर एतबार करके इसके साथ चले गए। वो जिस घर में मुझे लेकर गया वो बहुत ही खूबसूरत घर था, शायद इसके दोस्त का था। हम वहाँ पर गए, उसने मुझे एक बेडरूम में बिठाया और कहा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। मैं भी भोली भाली बनकर बैठ गई। 15 मिनट गुजरे तो वो कमरे में आया, कुछ खाने की चीज़ें भी थी इसके हाथ में और आते ही इसने कमरे की कुंडी लगा दी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने इससे कहा कि कामरान तुमने कुंडी क्यों लगा दी है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे नहीं रहना यहाँ, मैं जा रही हूँ। घर तुम घर कैसे जा सकती हो, मैंने तो कुंडी लगा दी है और अब ये कुंडी जब तक तुम मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करोगी तब तक नहीं खुलेगी। देखो कामरान, मेरी अम्मी ने तुम पर भरोसा करके मुझे तुम्हारे साथ भेजा है और तुम ये क्या गलत कर रहे हो मेरे साथ। कामरान कहने लगा, तुमने मेरे रिश्ते के लिए इनकार क्यों किया था? मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ, मैं तुझे अपना बनाना चाहता हूँ, लेकिन तुमने मेरे सारे ख्वाब तोड़ने में तुम्हारे साथ अपनी सारी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, लेकिन तुमने सब कुछ ख़त्म कर दिया। अब एक बार पूछ रहा हूँ, शादी करोगी मुझसे कि नहीं? दोबारा नहीं पूछूंगा। मैंने फिर इसको ना कह दी कि नहीं नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। तुम्हारी इतनी घटिया सोच, मैं तुमसे कभी शादी नहीं कर सकती। तो कामरान कहने लगा, पहले तो हमने इज्जत के साथ तुम्हारे घर रिश्ता भेजा था, तब तो मेरी एक घटिया सोच नहीं थी, लेकिन तुमने मुझे खुद मजबूर किया ये हरकत करने पे।
میں کامران سے معافی مانگنے لگی کہ پلیز مجھے جانے دو، مجھے معاف کر دو اور مجھے گھر جانے دو۔ کامران مجھے کہنے لگا کہ جب تک تم شادی کے لیے ہاں نہیں کہو گی تب تک یہاں سے نہیں جا سکتی، اور اگر ہاں نہیں کرو گی شادی تو آج میں اپنی خواہش پوری کر کے تمہیں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گی اور تمہیں پھر مجھ سے شادی ہی کرنا پڑے گی۔ دھیرے دھیرے کامران پھر میری طرف بڑھنے لگا اور اس نے مجھے اپنی باہوں میں دبوچ لیا۔ میں بہت ہی چین کی چلائی لیکن میری مدد کو کوئی نہیں آیا اور اس نے وہ سب کچھ کر ڈالا جس کا مجھے ڈر تھا۔ پھر اس نے مجھے گھر اتارا اور وہ اپنے گھر چلا گیا۔ میں کچھ دن تو صدمے میں رہی اور پھر ایک دن میں نے اپنی امی سے کہا کہ آپ کامران کی امی سے بات کریں، میں اور میری شادی کامران سے ہی کر دیں۔ میری امی بڑی حیران ہوئی کہ پہلے تو تم کامران سے شادی کے لیے مانتی نہیں تھی اور اب خود ہی شادی کا کہہ دیا ہے۔ میں نے امی سے کہا کہ امی پلیز، بس میں مزید بحث نہیں کرنا چاہتی، بس آپ جا کر بات کریں اور میری کامران سے شادی کر دیں، اور اس طرح میری شادی کامران سے ہوگی۔ آج میں کامران کی بیوی ہوں لیکن وہ ساری خوشیاں میرے اندر ختم ہو چکی ہیں۔ میں کامران کو اچھے طریقے سے نہیں بلاتی اور اسے اس بات کا بہت دکھ ہے کہ وہ آج بھی مجھ سے معافی مانگتا ہے، لیکن میں نے آج تک اسے معاف نہیں کیا جو اس نے میرے ساتھ حرکت کی تھی۔ آئی ہوپ کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ملتے ہیں کسی نیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ